आने वाली घोसी लोकसभा की ताल जहां हर चुनावी पार्टियां ठोक रही हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी अरविंद राजभर भी मऊ घोसी लोकसभा की जो सीट है वहां से चुनाव लड़ेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस मैदान में राजीव राय को अपना प्रत्याशी बनाकर उतार दिया। तो हम बात करेंगे लोगों से, क्या उनकी इच्छा है, क्या मत है, इस बार कैसा होगा चुनाव। जी अपना नाम बताएं। सर मैं मार्कंडे राव, मैं जनपद मऊ से। चुनाव को अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया है। ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सभी को अपने जनमत का प्रयोग करने का अधिकार मिलता है और सबको इस महापर्व में भाग लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने राजीव राय पर भरोसा जताया, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं और एक तरफ राजीव राय, कैसा होगा ये? देखिए सर, राजीव राय एक जो है कि राज्य स्तर के प्रवक्ता भी हैं समाजवादी पार्टी के और बड़े नेता हैं। अब उन्हें पार्टी का जो निर्णय है उनका निर्णय सर्वमान्य है, जो भी करते हैं, क्योंकि हम तो आम पब्लिक हैं। जी हाँ, बात करेंगे हमारे साथ बैठे कुछ लोग और उन्हीं के गठबंधन पार्टी से महेंद्र राजभर जी, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हाँ जी बताएं भाई साहब। मैं चंद्रशेखर राजभर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के साथ हूँ, माननीय राजीव राय जी के साथ समर्थन कर रहे हैं। जी महेंद्र जी, पहचान के मोहताज नहीं है। एक बार ओम प्रकाश राजभर और आप जब गठबंधन में थे तो मोदी जी ने आपका हाथ उठाकर आपको कंटप्पा कहा था राजनीति का, और आज वही कंटप्पा बाहुबली से अलग हो गया है, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल पर जितने दर्शक हैं सबका हृदय के गहराई से प्रणाम करता हूं। रहा सवाल जो घोसी लोकसभा का चर्चा आप कर रहे हैं, तो घोसी लोकसभा जो उम्मीदवार बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय राजीव राय जी, जनता भरोसा राजू राय पर जताई है और राजू राय के प्रति जितना लोगों का सहानुभूति है, आज जो प्रथम आगमन मऊ जनपद में उनका हुआ है और जिस गर्मजोशी के साथ राजू राय जी का लोगों ने स्वागत किया है, मैं भी सुबह से लेकर के शाम 4 बजे तक राजू राय के काफिले में शामिल थे। बहुत लोग उत्साहित होकर के आज राजू राय जी को लोगों ने माला पहनाया है और इस बात का भरोसा भीड़ तंत्र के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी को लोगों ने भरोसा दिलाया है कि भाई यहाँ की घोसी की सीट समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के खाते में रहेगी। ओम प्रकाश राजभर का एक बयान वायरल हो रहा है, कहा कि सेटिंग कर दी है इस बार, राजीव राय के गले की फांस बन जाएगा इस बार चुनाव। तो सेटिंग तो 22 वर्ष से कर रहे हैं, कोई पहली बार थोड़े सेटिंग किए हैं। सेटिंग 2 बार उनका किए। पहली बार सेटिंग किए थे बांसडीह विधानसभा जनपद बलिया में, दूसरी बार सेटिंग किए बनारस शिवपुर विधानसभा में, अब तीसरी बार लेकर के आए हैं उनको लड़ाने के लिए घोसी लोकसभा में। यहाँ भी सेटिंग कर रहे हैं। सेटिंग जनता उनके भावना को जान गई है। अब वो अपने लड़ाई से जिस मिशन को लेकर के चले थे उस मिशन से बैक हो चले हैं। इस नाते जनता उनके ऊपर भरोसा करना छोड़ दी है। महेंद्र राजभर जी ने बताया कि जनता का भरोसा टूट गया। ओम प्रकाश राजभर से बात करेंगे, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव माहौल को आप? बहुत बहुत आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम दुर्गा दत्त पांडे है, मैं राष्ट्रीय धर्म हिंदू संगठन का प्रदेश प्रभारी हूं और शब्द भी एक भोजन की तरह है। शब्द उनका बोलने का शऊर नहीं है ओम प्रकाश राजभर जी का। शब्द भी एक भोजन की तरह है कि जो अपने को अच्छा न लगे तो दूसरे को भी न परोसें, और इनको हम लोग यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे और 1 लाख से हम लोग राजू राय को चुनाव जिता के भेजेंगे। और ये मैं गारंटी और चैलेंज के साथ कहता हूँ। और ये जो है इनका बोलने का शौक नहीं, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने चोर कहा था और हमारे पूज्य योगी जी महाराज जी को इन्होंने कहा था कि भीख मांगने की मैं ट्रेनिंग दूंगा। तो जो ये भीख मांगने की ट्रेनिंग, जो पूज्य योगी जी को जो 3.5 मीटर के वस्त्र में अपना कपड़ा तन ढक रहे हैं, उनके पे दाग लगा रहे हैं, तो ये अपना तन कैसे ढकेंगे, दूसरे का क्या तन ढकेंगे? ये अकेले तो चुनाव लड़ नहीं रहे ओम प्रकाश राजभर, गठबंधन में भाजपा के तौर पर प्रत्याशी हैं उनके बेटे। भाजपा को समर्थन, भाजपा का बहुत बढ़िया कार्यकर्ता इनके साथ नहीं है। अगर कोई भाजपा का कोई फ्रंट पे आके कहता है कि मैं सुहेलदेव कोट करूंगा तो बता दे, कोई नहीं है भाजपा का कोई एक। जी भाई साहब अपना परिचय दें। हरिंदर मदेसिया नाम। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को?
चुनाव क्या, जब सब लोग देख रहे हैं तो हम भी देख रहे हैं। अरे क्या देख रहे हैं, क्या लगता है ओम प्रकाश राजभर के बेटे बाहुबली निकलेंगे इस बार चुनाव में या राजीव राय? सब तो बाहुबली हो रहा है, कोई निकल कर दिखाई नहीं पा रहा है। तो क्या समाजवादी पार्टी का भरोसा बेकार जाएगा क्या? नहीं, हाँ। समाजवादी पार्टी 5 वर्ष में जो यूपी में काम करके चला गया है, उसके तहत अन्य पार्टी कोई नहीं किया है। चाहे भाजपा हो या सपा हो या बहुजन हो, कोई भी हो, वो मिसाल जो गाड़ दिया है कोई नहीं गाड़ा है। सपा प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, उज्ज्वला दी, राशन दिया, भाषण दिया, हर चीज तो दे ही रहे हैं, बिजली भी दी, सब कुछ दिए हैं, उनका सरकार भी बनेगा। लेकिन अखिलेश जो काम किए उनके तक कोई आज तक काम नहीं किया है। जी। तो अब आएंगे एक सज्जन हमारे साथ बैठे हुए, उनसे बातचीत करेंगे। काफी आनंद ले रहे थे इस चुनावी सभा का। जी। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? बढ़िया है, चुनाव दिलचस्प होगा यहाँ का। राजू राय के आ जाने से अच्छे कैंडिडेट हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं और लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी और निर्भर करेगा बसपा के कैंडिडेट के ऊपर। अब तो मजबूत तो ओम प्रकाश राजभर भी हैं, अरविंद राजभर काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अगर पढ़े लिखे की बात करें तो कैसे देख रहे हैं? गठबंधन में है, दोनों पार्टियां गठबंधन में। नहीं, सही बात है, गठबंधन तो करना मजबूरी है इन लोगों की, लेकिन चुनाव दिलचस्प है और राजू राय कहीं से हल्के नहीं, अच्छे प्रत्याशी हैं। और चुनाव और दिलचस्प तब होगा जब बसपा अपना कैंडिडेट घोषित करेगी। जी। तो ओम प्रकाश राजभर ने तो कहा है कि ऐसा प्रत्याशी सेट किए हैं कि राजभर को बहुत कुछ कहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। चाहे बसपा का प्रत्याशी उतरेगा तो राजीव राय गले की फांस। अरे हाँ, कुछ नहीं फांस होगा, उन्हीं के गले की फांस हो जाएगा। तो ये देखिए सज्जन बैठे थे, इन्होंने कहा कि इनके गले की फांस हो जाएगी। जी भाई साहब, बताएं अपना परिचय दें। हाँ, मेरा नाम अनूप गुप्ता है, ठीक है। और ये जो चुनाव का, संसदीय का जो चुनाव होने वाला है, ये पूरे जो भी प्रत्याशी, तीनों प्रत्याशी अपने आप में दक्ष हैं, निपुण हैं और तीनों पार्टियां भी तीन तिरकोड़ी लड़ाई होगी और तिरकोड़ी लड़ाई में जो भी कैंडिडेट जीते तो बस यहाँ की जनता का यही निवेदन है कि जो मौलिक हमारे जरूरत है, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये सुरक्षा, और प्लस हमारे शहर का सुंदरीकरण कैसा हो, लोगों को सुरक्षा कैसे मिले, उनको जॉब कैसे मिले, ऐसे हमारे तमाम जो बेसिक हमारी बुनियादी चीजें हैं वो उन पर खरा उतरे। हमारा यही विनती है कि जो भी कैंडिडेट सही हो, हमारी मऊ की जनता और उसी सही प्रत्याशी को चुनाव दे। तो ये थे हमारे साथ मऊ की जनता जो घोसी लोकसभा के चुनाव में वोट करेंगी। हालांकि सबके अपने अपने मुद्दे हैं, काफी बुनियादी मुद्दे हैं और उनको लेकर जनता अपने मन में ठानी हुई है किसे वोट करना। हालांकि खुलकर अभी कोई सामने नहीं आ रहा है और दिलचस्प होने वाला चुनाव, हालांकि जनता ने बता दिया है कि जब तीनों पार्टियां इस मैदान में आ जाएंगी तब कहीं जाकर चुनाव काफी दिलचस्प हो जाएगा। भारत समाचार के लिए नौतन शर्मा, मऊ।